श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज का दिन है वो भी बहुत ही खास दिन है क्योंकि आज के दिन है गुरुवार और इस दिन पड़ रही है अष्टमी तिथि। देखिए अष्टमी तिथि है वो भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय होती है और जो गुरुवार का दिन है वो भगवान विष्णु को समर्पित होता है। तो देखिए अगर हम कुछ आज के दिन उपाय करते हैं तो हमें भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु की कृपा दोनों की एक साथ हमें प्राप्त हो जाती है। तो इस दिन हमें कुछ न कुछ छोटे उपाय जरूर करने चाहिए। देखिए अपने जीवन में अंधकार को दूर करने के लिए और बहुत ज़्यादा दुख आपके जीवन में आ रहा है, बहुत ज़्यादा संकट है, तकलीफ बहुत ज़्यादा है, नौकरी आपको मिल नहीं रही है, व्यापार आपका चल नहीं रहा है और घर में बहुत ज़्यादा परेशानी है, लक्ष्मी बिल्कुल नहीं आ रही है, तो आज के दिन आपको इन उपायों को जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चलते हैं पहले उपाय की ओर। जो पहला उपाय है वो बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। हमें करना क्या है, हमें लेना है थोड़ा सा पीला चंदन। देखिए पीला चंदन आप पिसा हुआ भी ले सकते हैं या फिर आप लकड़ी को घिसकर इसका चंदन बना सकते हैं। उसके बाद में हमें लेना है एक लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए ये दोनों सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए भगवान शिव के मंदिर में जाकर हमें वहां पर चंदन से मात्र 7 बिंदियां लगानी है, इससे हमारी इच्छा की पूर्ति अवश्य होगी। देखिए हमें अपनी अनामिका उंगली से, सीधे हाथ के अनामिका उंगली से थोड़ा सा चंदन लेना है। देखिए चंदन को हमें थोड़ा सा गीला कर लेना है और हमें सबसे पहला जो बिंदी है वो भगवान गणेश जी वाले स्थान पर लगा देनी है। दूसरी जो बिंदी है वो हमें भगवान कार्तिक जी वाले स्थान पर लगानी। देखिए अगर हम अलग अलग बिंदी लगा रहे हैं तो हमें उतनी बार ही उंगली को चंदन में डुबोना होगा। तीसरी बार हम चंदन में उंगली को डुबोएंगे और तीसरी बिंदी हमें माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगा देनी है। देखिए चौथी वाली बिंदी है वो हमें माता पार्वती के हस्त कमल पर लगा देनी है। देखिए माता पार्वती का हस्त कमल आप सभी को पता है, वहां पर हमें चौथी बिंदी लगा देनी है। पांचवी बिंदी जो है वो हमें लगानी है जलाधारी के बिल्कुल पास में। देखिए जलाधारी जहाँ से जल गिरता है वहाँ पर हमें कोने पर एकदम पांचवी बिंदी लगा देनी है। छठी बिंदी हमें लगानी है जो हम जलाधारी पर बिंदी लगा रहे हैं उसके विपरीत दिशा में। देखिए भगवान शिव के शिवलिंग के बिल्कुल पीछे की तरफ हमें एक बिंदी लगा देनी है। देखिए 6 बिंदियां हो गई हैं। 7वीं और अंतिम बिंदी हमें अपने सीधे हाथ के अनामिका उंगली से हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर एक बिंदी लगा देनी है। उसके बाद में हमारे पास जो एक लोटा जल है उस एक लोटे जल को भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए हमें पूरा जल समर्पित कर देना है। देखिए छोटा सा उपाय है, मात्र भगवान शिव के शिवलिंग पर 7 बिंदियां लगाने से हमारी सभी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। चलिए चलते हैं हम दूसरे उपाय की। और दूसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी में दिक्कत आ रही है, घर में अनबन बहुत ज़्यादा है, तो आज के दिन यह उपाय आप जरूर करें। इसके लिए हमें करना क्या, हमें लेना है एक लोटा जल लेना है। जल है वो हम अपनी रसोई से यानी किचन से भर लेंगे क्योंकि पूज्य गुरुजी ने बताया है कि हमें अगर हम अपने घर से भरकर जल ले जाते हैं तो हमारे सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद में हमें लेनी है एक बेलपत्र। देखिए बेलपत्र है वो कटी फटी बेलपत्र नहीं होनी चाहिए, खंडित बेलपत्र नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में हमें लेना है थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा पीला चंदन। देखिए पीला चंदन है सबके घरों में आसानी से मिल जाएगा। अगर आप पाउडर वाला पीला चंदन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वो ले सकते हैं, नहीं आप चंदन की लकड़ी को घिसकर उसका चंदन निकाल सकते हैं। देखिए ये सब सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पर जाने के बाद में हमें सबसे पहले जो हमने बेलपत्र ली है उस एक बेलपत्र को, देखिए चिकना वाला साइड है वो ऊपर की तरफ कर लेंगे। उस बेलपत्र के जो ऊपर वाली पत्ती होती है उसमें हमें शहद से एक बिंदी लगा देनी है और बाकी की 2 पत्तियां हैं उस पर हमें पीला चंदन लगा देना है। उसके बाद में इस अपने सीधे हाथ में उस बेलपत्र को लेना है और अपनी इच्छा बोल देनी है। अपनी मनोकामना, जो भी आपकी इच्छा है, आपकी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है वो हमें बोल देनी है और वह एक बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर हमें समर्पित कर देना है और उसके ऊपर हमें एक लोटा जल जो हम लेके आए हैं वो हमें समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। देखिए ये हो गया दूसरा उपाय। दूसरा उपाय यह भी गुरुवार की अष्टमी का है, इस आज के दिन आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए।
चलिए चलते हम तीसरे और अंतिम उपाय को। और तीसरा जो उपाय है वो बहुत ही खास उपाय है। देखिए इसके लिए हमें करना क्या है, हमें लेने ही 7 चने की दाल। देखिए चने की दाल है वो खंडित चने की दाल नहीं होनी चाहिए, साबुत चने की दाल हमें ले लेनी है। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल भर लेंगे। देखिए इस गुरुवार के दिन अगर हम चने की दाल भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो वेद पुराणों के अनुसार यह स्वर्ण दान करने के बराबर मानी जाती है। उसके बाद में हमें लेना है एक स्टील का बर्तन और उसमें 2 टुकड़े गुड़ के रख लेने हैं। देखिए यह सब सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पर जाने के बाद में हमें सबसे पहले जो हमने 2 गुड़ के टुकड़े लिए हैं उन गुड़ के टुकड़ों में हमें थोड़ा सा जल मिला देना है। देखिए यह हो गया गुड़ मिश्रित जल, और उसके अंदर हमें वह चने की दाल हमें डाल देनी है। देखिए उसके बाद में हमें अपनी मनोकामना बोल देनी है और बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, देखिए आज गुरुवार का दिन है तो हमें बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण करना है और यह चने की दाल हमें उस बर्तन में से लेकर हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। देखिए अगर हम भगवान शिव के शिवलिंग पर चने की दाल समर्पित करते हैं तो ये स्वर्ण के समान मानी जाती है, इसलिए हमें हर गुरुवार को चने की दाल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर जरूर समर्पित करनी चाहिए, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु भी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है उस 1 लोटे जल में से हमें थोड़ा सा जल गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है और थोड़ा सा जल हमें कार्तिक जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। देखिए उसके बाद में थोड़ा सा जल हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर भी समर्पित कर देना है और उसके बाद में थोड़ा सा जल हमें माता पार्वती के हस्त कमल पर समर्पित कर देना है और अंत में सारा बचा हुआ जल है वो हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है। देखिए छोटा सा उपाय है परंतु बहुत ही अचूक उपाय है। आज के दिन हमें यह उपाय जरूर करना चाहिए। अगर हमारी कोई इच्छा अधूरी रह रही है, हमारी जो मनोकामना है वो पूरी नहीं हो रही है, हमने बहुत प्रयत्न कर लिए, बहुत प्रयास कर लिए, तो आज के दिन हमें ये उपाय जरूर करने चाहिए। देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।